आज हम जानेंगे कि पंचक जो है, पंचक क्या होता है। पंचक में नक्षत्र, जो 5 नक्षत्र होते हैं, वह नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, पंचक की राशियां कौन कौन सी है, पंचक का महत्व क्या होता है, और साथ ही साथ पंचक में अगर कोई कार्य होता है तो कौन से कार्यों की पुनरावृत्ति 5 बार होती है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि पंचक क्या है। जैसे किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को करने के लिए अगर आप शुभ मुहूर्त में कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य जो है सिद्ध हो जाता है, वह कार्य सफल हो जाता है और वह कार्य आसानी से हो जाता है। लेकिन कई नक्षत्र ऐसे होते हैं, कई मुहूर्त ऐसे होते हैं जिसमें अगर किसी कार्य को, किसी शुभ कार्य को करते हैं तो उसमें समस्या आ जाती है या फिर वह कार्य पूर्ण नहीं होता है। तो जब भी कोई ऐसा मांगलिक कार्य हो जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं तो उसे हमेशा शुभ मुहूर्त में किया जाता है। लेकिन अगर जैसे पंचक जो मुहूर्त होता है वह जो है अशुभ मुहूर्त कहा जाता है। तो अगर ऐसा कार्य जिसको आप चाहते हैं कि वह पूर्ण न हो तो उसको आप पंचक में कर सकते हैं। लेकिन वह कार्य जैसे आप जिसमें आप सफलता चाहते हैं, जो मांगलिक कार्य है जिसे पूर्ण आप करना चाहते हैं, उसे कभी भी पंचक हो गया या भद्रा काल हो गया, ऐसे जो है इन्हें अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। तो इनमें जो है पंचक, इन मुहूर्तों में शुभ कार्यों को करना वर्जित होता है। पंचक में भी बहुत सारे कार्यों को किया जाता है। इसमें बहुत सारे कार्यों को करने के लिए पंचक में भी कहा गया है और साथ ही साथ बहुत से कार्यों को करने की मनाही होती है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर भी हम अलग से वीडियो बना देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल पे हमारे जाकर के देख सकते हैं। इस पर अभी इसके बाद हम अगला वीडियो वही रहेगा। तो इसमें सबसे पहले पंचक की बात करेंगे। तो पंचक अशुभ मुहूर्त होता है। इसमें किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यों की करने की मनाही होती है। तो पंचक में मांगलिक कार्य नहीं होता है, या जो भी कार्य जिसमें आप चाहते हैं कि सफलता प्राप्त हो या जिसमें भी अगर उस कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं तो उसमें वह जो है पंचक में उसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। या फिर भद्रा भी अगर पड़े तो उसमें भी नहीं करनी चाहिए। उसमें भी, भद्रा में भी कई प्रकार होता है, कुछ भद्रा में किया जाता है तो उस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब आइए जाने कि पंचक में कौन कौन सी राशियां आती हैं। तो पंचक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा जो है गोचर करते रहते हैं और 12 राशियों में गोचर करते हैं। तो जब चंद्रमा गोचर करते हुए कुंभ के अंतिम चरण में होते हैं और मीन राशि में होते हैं तो उस समय पंचक लगता है। और साथ ही साथ पंचक में चूंकि जो है यही 2 राशियां आती हैं, कुंभ राशि और मीन राशि। मेष का थोड़ा सा हिस्सा आता है तो मुख्य रूप से कुंभ राशि और मीन राशि होती है और मेष राशि का छोटा सा हिस्सा। तो मुख्य रूप से अगर आप पंचक में राशियों को मानेंगे तो कुंभ और मीन होता है। मीन जो है मेन होता है और कुंभ का भी कुछ हिस्सा होता है। अब अगर नक्षत्रों की बात करें कि इसमें कौन कौन से नक्षत्र होते हैं तो पंचक अर्थात 5, पंच क, तो 5 इससे पंचक में ही आ जा रहा है 5। तो इसमें जो है 5 नक्षत्रों के योग से जो है पंचक मुहूर्त बनता है। तो इसमें अशुभ कार्य किए जाते हैं, शुभ कार्यों की मनाही होती है। तो जो है पंचक में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं तो पंचक में 5 नक्षत्र आते हैं। इसमें जो है जैसे घनिष्ठा नक्षत्र का 3रा चरण जब शुरू होता है तब से पंचक का प्रारंभ हो जाता है। तो पंचक के 2 नक्षत्र, तो पंचक के 2 जो घनिष्ठा नक्षत्र है, घनिष्ठा के 2 चरण तो शुभ हो गए, लेकिन उसके बाद जो 3रा चरण होता है गागी गुगे घनिष्ठा, तो गागी 2 चरण तक सही है, लेकिन गुगे जब चंद्रमा जो है घनिष्ठा नक्षत्र के 3रे चरण पे जब जाते हैं तो यहां से जो है पंचक का प्रारंभ होता है। तो घनिष्ठा नक्षत्र के 3रे चरण से पंचक का प्रारंभ होता है और घनिष्ठा के बाद से शतभिषा और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती और उसके बाद से जो है रेवती के बाद अश्विन नक्षत्र। तो अश्विन जो है 5वां हो गया। तो घनिष्ठा, शतभिष, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, रेवती 5 नक्षत्र हो गए। तो घनिष्ठा, शतभिष, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। और जैसे ही आश्विन में जो है चंद्रमा जाते हैं मेष राशि में, वैसे ही पंचक समाप्त हो जाता है। तो यही 5 नक्षत्र होते हैं, घनिष्ठा, शतभिष, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इन 5 नक्षत्रों के योग से जो है पंचक का निर्माण होता है। तो इन 5 नक्षत्रों में जो है शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। इसमें भी कुछ कार्य होते हैं जिसको आप कर सकते हैं, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यही 5 नक्षत्र होते हैं। इन 5 नक्षत्रों में जब चंद्रमा जाते हैं तो पंचक मुहूर्त का निर्माण होता है। अब आइए जाने कि इस पंचक नक्षत्र का महत्व क्या है। तो पंचक नक्षत्र में जैसे अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कार्य अगर आसानी से हो जाए तो
पंचक में उसे नहीं करना होता है। और ऐसा कार्य अगर मान लीजिए कोई तामसिक कार्य है या फिर कहीं आक्रमण करना है, किसी पर विजय प्राप्त करना है, तो इन सब कार्यों को इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कहीं जैसे बहुत से लोग जो है झगड़ा करने का काम करते हैं, कहीं पर जैसे मान लीजिए आग से संबंधित काम करते हैं, तो उन सब जगहों पे जो है पंचक में उस कार्य को किया जा सकता है, झगड़ा करने का काम, युद्ध करने का काम, ठीक है। तो उसमें यह सब काम होता है। तो पंचक का भी अपना अलग महत्व होता है, इसमें भी बहुत सारे कार्य होते हैं, तो उसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन पंचक का बस यही मुख्य रूप से जानिए कि इसमें शुभ कार्य को आपको नहीं करना होता है। अगर चाहते हैं कि कार्य में सिद्धि प्राप्त हो तो इसमें आपको नहीं करना होता है। अब आइए जाने कि अगर मान लीजिए पंचक में कोई शुभ कार्य हो जाता है तो फिर क्या होता है। तो पंचक में अगर मान लीजिए कोई शुभ कार्य अगर आप करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वह कार्य पूर्ण नहीं होता है, उसमें सफलता आपको प्राप्त नहीं होती है। विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि किसी भी प्रकार का शुभ कार्य जो है पंचक में ना करें। और अगर मान लीजिए कोई बुरा कार्य जो है पंचक में हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु जो है, किसी के घर में पंचक में मृत्यु हो जाती है, तो उस समय उसका प्रभाव क्या होगा। तो पंचक में चूंकि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि अगर मान लीजिए कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो वह जो है कार्य 5 बार दोहराया जाता है। तो आपके घर में जो है ऐसा माना जाता है कि आपके घर परिवार में आपका जो पटीदारी होगा उसमें जो है 5 लोगों की मृत्यु होने का संदेह या मृत्यु तुल्य कष्ट होने का आशंका बन जाता है। तो पंचक में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके लिए आप लोगों को पंडित, किसी विशेष योग्य पंडित से आप लोगों को दिखा लेना होता है और पंचक से संबंधित जैसे कुछ टोटके होते हैं उसको अगर आप कर देते हैं तो फिर जो यह पंचक का जो दोष लगता है, जिसमें 5 अन्य लोगों को, उनकी मृत्यु के पश्चात जो 5 अन्य लोगों को कष्ट होना होता है, उससे मुक्ति मिल जाती है। या फिर 5 लोगों को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है या उनकी मृत्यु होने का योग बनता है। तो अगर मान लीजिए पंचक में किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप लोगों को जो है किसी योग्य पंडित जी से सलाह लेकर के और उसका निवारण किया जाता है। अगर इसका सबसे आसान उपाय जाने तो गांव में लोग जो है इसके लिए जब उनकी जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको जब ले करके जो उनका लाश जो है उठता है, मृतक का शरीर जब उठाया जाता है तो उस समय जो है 5 जो है पतुकी होती है, 5 हांडियां होती हैं, उसको जो है तोड़ा जाता है। रास्ते में ही जब वो उठे वहीं पर तुरंत जो है 5 पतुकी को तोड़ा जाता है। जैसे मिट्टिया लोग कहते हैं, पतुकी लोग गांव में कहते हैं। मिट्टी का 5 पात्र मानिए, 5 पात्रों को ला करके जो मतलब मिट्टिया की तरह होता है, बटुला की तरह, उसी को ला करके 5 जो है पतुकी को तोड़ दिया जाता है। और इसके बाद क्या किया जाता है, आटे और चावल की 5 जो है वैसे ही आटे या चावल का 5 मूर्ति टाइप का बना दिया जाता है और उसको जो है जो शव होता है, शव के साथ ही उन 5 को भी रख करके और जला दिया जाता है। इससे जो है पंचक का जो दोष होता है वह समाप्त हो जाता है। तो अगर आप लोगों के घर किसी की पंचक में मृत्यु हो जाती है तो आप इन दोनों कार्यों को कर सकते हैं। 5 जो है मिट्टी का पात्र जो है पतुकी जिसे कहते हैं या मिट्टिया, उसको जो है जब शव उठे तब मतलब उनको जब घर से उठा करके ले जाते हैं उसी समय 5 को तोड़ देना होता है। और साथ ही साथ 5 जो है चावल के और आटे के, चावल के या आटे के जो है, जैसे चावल का आटा हो या फिर इसका आटा हो, गेहूं का आटा हो, उसका जो है बना करके 5 पुतला और उसी शव के साथ उसको भी जला दिया जाता है अगर पंचक में किसी की मृत्यु होती है। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को पंचक में कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्यों को नहीं करना चाहिए, इसको भी जानना चाहते हैं तो इस पर हम वीडियो बना देंगे। इसे आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। इसी तरह की उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।